ससुराल वालों से की ठगी, पकड़ा गया फर्जी दरोगा। सच्चाई जानकर दंग रह गए लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज की स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे एक ऐसे पुलिस वाले की जिसने फर्जी दरोगा बनकर ससुराल वालों को ठगने का काम किया। इसके साथ ही ऐसी हरकतें जिसने सबको चौंका दिया और पुलिस महकमे में अफरा तफरी मचा दी। तो क्या है पूरी घटना, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। साथ ही नजर डालेंगे कुछ और ऐसी ही घटनाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी घटना यूपी के गोरखपुर की है, जहां पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। दरअसल वह अपनी पत्नी और ससुराल वालों को खुश करने के लिए फर्जी दरोगा बना था। जानकारी के मुताबिक वह ट्रेनिंग के नाम पर अपने ससुराल वालों से रुपए लेता था और फर्जी दरोगा झूठी शान बनाकर लड़की वालों को बेवकूफ़ बनाता था। उसने ससुराल वालों से कहा कि उसे ट्रेनिंग के लिए सीतापुर भेजा जा रहा है, जिसके लिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। जिसके बाद ससुराल वालों ने उसे पैसे भी दे दिए। इसके बाद वह अपनी पत्नी को लेकर सीतापुर चला गया, जहां वह किराए के मकान में रहने लगा। सीतापुर में 4 महीने बीतने के बाद उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हो गई है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को वापस गोरखपुर ले आया। पुलिस द्वारा जांच में फर्जी दरोगा की पहचान दुर्गेश कुमार के रूप में हुई है, जो गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र के कदराई गांव का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार हुआ फर्जी दरोगा अपने ससुराल वालों से ठगी कर रहा था। उसने ससुराल वालों से बताया था कि उसका उत्तर प्रदेश पुलिस में दारोगा के पद पर चयन हो गया है। गिरफ्तार हुआ फर्जी दरोगा। गोरखपुर पहुंचने के बाद फर्जी दरोगा दुर्गेश कुमार अपनी वर्दी और आई कार्ड को दिखाकर लोगों को झांसे में लेने का प्रयास कर रहा था। शनिवार की दोपहर वह कैंट क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज क्षेत्र में वर्दी पहनकर घूम रहा था। पुलिस द्वारा पूछताछ में पहले फर्जी दरोगा ने अपनी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बताई। इसके बाद पुलिस द्वारा जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने फर्जी दरोगा होने की बात स्वीकार ली। वहीं इस मामले में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि गिरफ्तार हुआ फर्जी दरोगा दुर्गेश कुमार गाड़ी चलाने का काम करता है। उन्होंने बताया कि आरोपी दुर्गेश कुमार ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों को खुश करने के लिए झूठी जानकारी दी थी। फिलहाल आरोपी फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि यूपी से यह कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन यूपी से फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती रहती हैं। आपने एक फिल्म जरूर देखी होगी जिसमें कुछ लोग नकली आयकर अधिकारी बनकर छापेमारी का काम करते हैं, ठीक वैसा ही जैसे इनकम टैक्स विभाग करता है। सबसे कमाल बात यह होती है कि ये पकड़े भी नहीं जाते। फिल्म के नाम की बात करें तो फिल्म का नाम स्पेशल 26 है, लेकिन आज अचानक से इस फिल्म का जिक्र क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि ठीक इस फिल्म की तरह ही एक घटना यूपी में देखने को मिली थी, जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस प्रशासन काफी सख्त है। रोज वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में कानपुर के थाना रावतपुर अंतर्गत मसवानपुर चौराहे के पास पुलिस की चेकिंग चल रही थी। उसी समय कल्याणपुर की तरफ से एक काले रंग की सेल्टोस कार आती दिखाई पड़ी, जिस पर आयकर विभाग की प्लेट लगी हुई थी। प्लेट के साथ अशोक स्तंभ भी लगा हुआ था। एक बार तो पुलिस भी कार को देखकर चौंक गई, फिर कार को चेक करने लगी। कार को रितेश शर्मा नाम का युवक चला रहा था। पूछताछ करने पर युवक ने खुद को आयकर अधिकारी बताया, जिसके बाद शक होने पर लड़के से आई कार्ड मांगा गया, जिसके बदले युवक ने अपना फर्जी आई कार्ड दिखाया। इसके बाद पुलिस को यकीन हो गया कि युवक फर्जी अधिकारी है। इसके बाद पुलिस ने शक्ति दिखाते हुए पूछताछ की। इसके बाद युवक ने सारा सच उगल दिया और खुद को नकली अधिकारी बताया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी जब्त कर ली। एसपी अभिषेक पांडे ने बताया कि युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इस बात की जांच भी की जा रही है कि नकली आयकर अधिकारी बनने के पीछे मकसद क्या था और उसने अभी तक किसी घटना को अंजाम तो नहीं दिया। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके कार समेत बाकी सामान को कब्जे में ले लिया है। बता दें कि यूपी से ये कोई पहला मामला नहीं। यूपी से ऐसी अतरंगी और चौंकाने वाली खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में बीते फरवरी एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी, जहां उत्तर प्रदेश के आगरा से एक फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर को दबोचा गया था।
वह पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को धौंस दिखा रहा था। इतना ही नहीं, वह वाहनों की चेकिंग भी करने लगा था। हैरानी की बात तो यह है कि लोगों को कभी उस पर शक तक नहीं हुआ। बीते 4 साल से लोग उसे असली इंस्पेक्टर मान रहे थे, लेकिन किसी प्रकार उसकी पोल खुल गई और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी महज 5वीं पास है। कोरोना काल के टाइम उसने 4000 रुपए खर्च कर वर्दी सिलवाई थी और तभी से वह फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर बनकर घूम रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से वो रंगे हाथों पकड़ा गया। दरअसल आरोपी अवैध रूप से चेकिंग लगाकर वाहनों को रोक रहा था। वह इस दौरान न्यू आगरा थाने क्षेत्र में वर्दी सहित वाहनों की चेकिंग कर रहा था। साथ ही चेकिंग के दौरान वाहनों से अवैध वसूली कर अपनी जेब भर रहा था। इसके बाद इस बात की जानकारी किसी ने पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम देवेंद्र उर्फ राजू बताया गया था। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। इसके बाद पूछताछ में ही साफ हो गया कि इंस्पेक्टर फर्जी है। ऐसे में उसे पकड़कर थाने लाया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में देवेंद्र की सारी पोल पट्टी खुल गई। पता चला कि वह आगरा के राजपुर चुंगी इलाके का रहने वाला है। तलाशी के दौरान देवेंद्र के पास से 2000 रुपए बरामद हुए थे, जिसे उसने एक वाहन चालक से वसूला था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और रंगदारी की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया गया था कि उसके खिलाफ थाना हरि पर्वत में भी पहले से चोरी का मुकदमा दर्ज था। आरोपी देवेंद्र ने बताया था कि लॉकडाउन के दौरान वह सड़कों पर वर्दी पहनकर निकलता था। वर्दी की वजह से उसे कोई रोकता टोकता नहीं था। यह देख उसकी हिम्मत बढ़ गई और वह वर्दी पहनकर ऑटो और बस में फ्री में सफर करने लगा। देवेंद्र ने पुलिस को यह भी बताया कि वर्दी पहनकर वह जिस दुकान में खरीदारी करने जाता था वहां पर उसे डिस्काउंट मिल जाता था। इन्हीं सब वजहों के बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह वाहनों से अवैध तरीके से वसूली करने लगा। लेकिन अब की बार देवेंद्र की चालाकी निकल गई और वह पकड़ा गया। इसके बाद से देवेंद्र सलाखों के पीछे है और फर्जीवाड़े का मुकदमा उसके ऊपर लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। डिप्टी कमिश्नर सूरज कुमार राय ने बताया था कि पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है जो अवैध रूप से ऑटो चालकों की फोटो खींचकर उन्हें चालान का भय दिखाकर अवैध वसूली कर रहा था। इसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। साथ ही वर्दी पर इंस्पेक्टर रैंक के 3 स्टार भी लगे थे। इतना ही नहीं, बीते साल जौनपुर की घटना ने तो पूरे यूपी में बवाल मचा दिया था। दरअसल यूपी के जौनपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान डीआईजी की कार के साथ नकली सिपाही को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया था। खेतासराय पुलिस ने फर्जी कार समेत फर्जी पुलिस सिपाही को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने नकली पुलिसकर्मी के पास से विभागीय पहचान पत्र, स्टैंप, मोहर, कई कंपनियों के दस्तावेज और पुलिस की वर्दी को भी बरामद किया था। बता दें कि खेतासराय पुलिस को यह सफलता चेकिंग के दौरान मिली थी। जौनपुर में फर्जी पुलिसकर्मी डीआईजी की कार का चालक बताकर इलाके में धौंस जमाता था। खेतासराय पुलिस इलाके के मानिक खुर्द रोड पर पुलिस चेकिंग के दौरान उमेश यादव को पुलिस ने धर दबोचा था। मिली जानकारी के अनुसार उमेश स्थानीय थाना क्षेत्र के मवई का निवासी था। पुलिस की पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह फर्जी पुलिसकर्मी बनकर रात में ट्रकों से वसूली करता था और इलाके में डीआईजी का कार चालक बताकर धौंस जमाता था। इतना ही नहीं, नौकरी दिलाने के नाम पर भी लोगों से पैसे ले जाने का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले में शाहगंज के सीईओ शुभम तोदी ने बताया था कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ एसपी अजय पाल द्वारा प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खेतासराय पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी थी। बता दें कि ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।